Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अय्यर ने कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन क्या होगा अगर कोई पागल लाहौर में ये बम गिराने का फैसला कर ले। इस रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में 8 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो वो शांत बने रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छोटा दिखाते रहेंगे तो कोई पागल आएगा और बम गिरा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये सोचें कि हमारी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा, ये काम विशेषज्ञों का है। मेरा बस इतना कहना है कि घृणा दिखाकर या बंदूक दिखाकर आप स्थितियों में सुधार नहीं कर सकते। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। हमें उनकी इज्जत को कायम रखते हुए कड़ी से कड़ी बात करनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है। हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूती से देखने में बहुत मेहनत की है, लेकिन बीते 10 सालों से सारी बातचीत बंद है। हमें मसल्स तब दिखाने चाहिए जब सामने वाले के पास मसल्स ना हो। उनके मसल रावलपिंडी के कहूटा में पड़े हैं। अगर गलतफहमी फैल जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ जंग होने की आशंका के बीच अमन का रास्ता निकाला था, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान के साथ अमन की संभावनाएं हैं, लेकिन मोदी जी जंग का रास्ता खोज निकाल रहे हैं। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी। बता दें, मणिशंकर के इस बयान के बाद से देश में जबरदस्त बवाल मचा है। मौजूदा सरकार पाकिस्तान को भारत का दुश्मन मानती है और पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद लगातार व्यापार को खत्म किए हुए है। व्यापार खत्म होने से पाकिस्तान को भारी संकट का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान भारत से अब व्यापार करने के लिए, दोस्ती करने के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार आतंकवाद खत्म नहीं करने तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती। भारत का पक्ष स्पष्ट है, जब तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ठोस कदम नहीं उठाता तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। और इस सब के बीच अब मणिशंकर का ये विवादित बयान आ गया। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों की तरह हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे हैं, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सामना करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां किसी का सम्मान है। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने विवादित बयान देकर कांग्रेस के लिए बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब दोनों ही बयानों को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन अब देखना ये होगा कि मणिशंकर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर कैसे हमला बोलेगी और कांग्रेस इसका कैसे सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।